नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे ब्लिंक के थ्रू हम 2 एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ब्लिंक क्लाउड पे अकाउंट कैसे बनाना है, वहाँ पे टेम्पलेट कैसे बनाना है और मोबाइल में हमें कैसे ये एक ऐप डिज़ाइन करना है, ठीक है? ये सब हम पिछले वीडियो में देख लिए थे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वो वीडियो देख लें। आज के इस वीडियो में हम 2 बटन की जगह ना 4 बटन लगाएँगे और एलईडी की जगह ना हम लगाएँगे रिले, ठीक है? तो आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये हमारी वेबसाइट है, इसका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, देखिए कल के वीडियो में हमने इस प्रकार से 2 एलईडी लगाई थी, ठीक है? और ये हमारा कोड था जो केवल 2 एलईडी को इंटरनेट के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते थे। तो आज हम कोड भी डेवलप करेंगे, कोड को 4 एलईडी पे बनाएँगे और डेफ़िनेटली हमको जो है क्लाउड पे भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी और मोबाइल ऐप में भी कुछ सेटिंग करनी है, जिससे हम 4 स्विच को ऑन ऑफ कर पाएँगे। तो वो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम वापस अपने ब्लिंक क्लाउड पर लॉगिन करेंगे। गूगल सर्च में लिखेंगे ब्लिंक क्लाउड। यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है और मेरे आईडी पासवर्ड इसमें फ़ीड थे, तो मेरे को सीधा जो है अपना ये कंसोल मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेम्पलेट है ना हमने कल बनाया था, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक? ये क्लिक किया, यहाँ पर 2 स्विच हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इन 2 स्विच से हम 2 एलईडी कंट्रोल कर रहे थे, अब हमें क्या करना है 2 एलईडी और ऐड करना है, ठीक है? तो चलिए ऐड करने के लिए यहाँ पे एडिट का बटन दिया है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आप हम वेब डैशबोर्ड पे आ गए हैं। वेब डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्विचेस दिखेंगे और राइट साइड में हमें ड्रैग करना है। ये हमने ड्रैग किया, ठीक है? एक और स्विच लगा देते हैं, ठीक है। कल हमने 2 स्विच लगाए थे, आज 2 और हमने ड्रैग कर दिए। अब देखिए, हम क्या करेंगे पहले स्विच की सेटिंग्स में जाएँगे। तो इस पे क्लिक करते ही सेटिंग का आइकॉन है, इस पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ देखिए हमने कल डेटा स्ट्रीम हमारे पास 2 ही थे, है ना? अब नया डेटा स्ट्रीम भी बनाना है तो यहाँ स्विच का नाम चेंज किया और यहाँ पे डेटा स्ट्रीम में 2 ही है, तो एक और क्रिएट करना है, तो क्रिएट के लिए जाएँगे, वर्चुअल पिन चूज़ करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे V3 वर्चुअल पिन 3, ठीक है? ये करने के बाद नीचे क्रिएट का बटन है वो दबाएँगे और सेव कर लेंगे, ठीक? तो ये 0 और 1 देगा इंटीजर डेटा टाइप का और V3 हमने ये बना दिया और अब क्रिएट बटन दबाने के बाद सेव बटन दबा देंगे, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे स्विच 4 पे भी जाएँगे, क्लिक करेंगे, स्विच का नाम रीनेम करेंगे, 4 करेंगे यहाँ पे, ओके? फिर से क्रिएट डेटा स्ट्रीम और वर्चुअल पिन यहाँ से चूज़ करेंगे। वर्चुअल पिन चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ये V4 ले लिया और यहाँ पे नीचे जो है ना क्रिएट का बटन है ग्रीन कलर से आएगा, वो आपको दबा देना है और फिर सेव बटन दबा देना है, ठीक है? ओके 0 1 वैल्यू आ रही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ओके सेव। तो अब यहाँ पे हमने 4 बटन लगा लिए, वर्चुअल पिन भी क्रिएट कर ली जो एक्स्ट्रा और करनी थी, अब यहाँ पे सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए तो हमारी ऐप जो है यहाँ पे क्लाउड पे तो रेडी हो गई है, अब हमको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी इस कोड में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे मुझे, तो आप खुद एडिट कर पाएँगे। ये 3 चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी कहाँ से लेने हैं ये क्रेडेंशियल्स, ठीक है? वो हमने यहाँ ले रखे हैं, एसएसआईडी पासवर्ड भी डाल रखा है। अभी यहाँ देखिए हमने केवल 2 एलईडीज़ ली हुई है ना एलईडी 1, 2 इसी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कॉपी किया कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पिन नंबर है ना, पिन नंबर हमने लिए कहाँ से मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये पिन नंबर जो कल लिए थे 14 और 15 तो ये 14, 15 आए कहाँ से थे और वहाँ पे D5 कैसे बन गया, D8 कैसे बन गया, है ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा जो ये वेब पेज है, वेबसाइट है, इस पे आप होम के ऊपर जाएँगे। जब होम पे जाएँगे ना आप, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर आपके लिए नोड एमसीयू का पिन आउट बना रखा है। ये तो 8 मेगा आईसी का है। यहाँ पे नीचे नोड इसका है उनो का और इसके नीचे नोड एमसीयू का है, ये रहा, ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये D5 जो है GPIO 14 है, ठीक है? D6 12 फिर 13 और D8 जो है 15 है।
तो हम एक काम करते हैं सीक्वेंस में ही ले लेते हैं 14, 12, 13 और 15 ठीक है? 14, 12, 13, 15 ये चारों ले लेते हैं सीक्वेंस में तो यहाँ पर हम लगा लेंगे अपनी एलईडी ठीक है? तो जीपीआईओ नंबर जो है ना वही पिन नंबर है। इस तरह से हम चल रहे थे कोडिंग में, ठीक है? हम चाहे तो यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये नीचे वाली ही पिन्स ले लेते हैं, ठीक? 14, 12, 13 और 15 चलिए वापस चलते हैं हमारे आर्डिनो कोड में। यहाँ पे पिन नंबर चेंज कर देते हैं 14, 12, 13, 13 और यहाँ पे 15 ठीक है? तो इस तरह से हमने चारों एलईडी को यहाँ पे लगा दिया। अब वापस हम यहाँ नीचे चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये पिन को आउटपुट पिन डिक्लेयर किया था। सेम थिंग हमको कॉपी और पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे एलईडी के नाम तो बदले ही नहीं 1, 2 किया है तो यहाँ पे 3 करना है और यहाँ नीचे जो है हमें 4 करना है, ठीक है? अभी आइए यहाँ पर, अभी यहाँ पर भी हमको एलईडी 1, 2, 3, 4 चारों को ही जो है आउटपुट पिन डिक्लेयर करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने चारों को सेट कर दिया। इसको थोड़ा 1 मिनट बैक स्पेस दबा के लाइन में ले आता हूँ। चलिए और नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये लाइन्स है ना इनको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी दबाएँगे, फिर नीचे आके एंटर दबाएँगे और कंट्रोल वी। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या था V2 था इसको V3 कर देंगे और V3 करने पर क्या करना है एलईडी 3 को हाई या लो करना है तो यहाँ पे एलईडी 3 कर देंगे। ओके सेम थिंग जो कॉपी किया था वापस से हम पेस्ट करेंगे और इस बार एलईडी 4 के लिए चेंजेस करेंगे। कंट्रोल वी ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऊपर देखिए इसको कर देते हैं हम V4 और यहाँ पे एलईडी 4 डन। केवल इतने ही चेंजेस हमको यहाँ पर इस कोड में करने थे और अब हम इसको कर देंगे सेव। देखिए मैंने 4 के लिए मॉडिफाई किया डेफिनेटली आप 8 पिन के लिए भी 8 एलईडी के लिए भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप जो है नोड एमसीयू से 8 रिलेज को ऑपरेट कर पाएंगे मतलब 8 स्विचेस को 8 डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर पाएंगे ठीक है 8 चैनल बन जाएगा तब। तो कोड इतना ही था हमारा एसएसआईडी पासवर्ड हमने डाल रखे हैं हमारे नेटवर्क के और यहाँ पर हम एक बार कंपाइल बटन दबाएंगे अगर कोई एरर होगा तो यहाँ हमारे सामने आ जाएगा और अगर कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है मतलब कोड ओके है ठीक है। फिर हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले एक बार फिर सर्किट को देख लेंगे कैसे कौन सी पिन कहाँ लगेगी हमारे नोड एमसीयू में ठीक है। चलिए यहाँ है देखिए डन कंपाइलिंग हो गया मतलब कोड हमारा ओके है कोई एरर नहीं है। अब चलते हैं हम हमारे ब्रेडबोर्ड पर जहाँ पर हम लगाएंगे हमारा नोड एमसीयू। तो ये नोड एमसीयू हम इस ब्रेडबोर्ड पे अभी फिक्स कर देंगे ठीक है। पहले हम इसमें एलईडी कनेक्ट करेंगे और एलईडी एक बार सक्सेसफुली ऑन ऑफ हो जाती है तो फिर हम इसमें रिले मॉड्यूल भी कनेक्ट कर लेंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कौन कौन सी पिन लेनी है D5, 6, 7 और 8 ठीक है जो कि GPIO 14, 12, 13 और 16 है सॉरी 15 है ठीक है। तो पॉजिटिव को हमने D5 पे रखा और नेगेटिव को यहाँ पे इस चैनल पे रखा। अब अगली एलईडी का पिन जो हमने D6 पे प्लस और D माइनस यहाँ कॉमन में। अब अगली एलईडी जो है D7 पर और लास्ट एलईडी D8 पर ठीक है। अब इन सब के नेगेटिव पिन सभी एक ही ट्रैक पे है तो एक वायर लेंगे और इससे क्या करेंगे हम इससे हम जो ग्राउंड है ना यहाँ पर उस ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे इधर पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से ताकि सभी एलईडीज को नेगेटिव सप्लाई यहाँ से मिल जाए। ओके चलिए तो हमारा सर्किट ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जोड़ते हैं हमारे कंप्यूटर से। तो हमारी माइक्रो यूएसबी यहाँ कनेक्ट करेंगे और अपने लैपटॉप से हम इसको जोड़ देते हैं। डन। चलिए तो अब हम चलते हैं वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ हम कोड इसमें अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कैसे काम कर रहा है।
ठीक है? तो ये हमने आपको बोर्ड भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, सर्किट बोर्ड, और यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर रहे हैं। बोर्ड हमें चूज़ करना है नोड एमसीयू, जो कि चूज़ किया हुआ है। कॉम पोर्ट चूज़ कर रखा है। अपलोड का बटन दबाएँगे और देखिए जब अपलोड होगा, ये सबसे पहले एक बार कंपाइल फिर से होगा और फिर अपलोड होना देखिए शुरू हो गया है अपलोड होना। यहाँ नीचे परसेंटेज दिख रहा है और अपलोडिंग के टाइम पे ये एलईडीज़ ऑन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पिन्स हमने चूज़ की है, ये मीसो की पिन है, ठीक है? मीसो और मोसी की पिन से, इसलिए वो अभी थोड़ी देर के लिए हाई रहेगी, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो है ये डन अपलोडिंग हो गया सक्सेसफुली। चलिए, अब वापस चलते हैं एक बार हमारे कंसोल पे, ब्लिंक क्लाउड के, और वहाँ से हम एक बार इन 4 बटन के थ्रू ऑन ऑफ करके देखते हैं। देखिए बटन दबाया, ये ऑन हो गया। थोड़ा-सा कुछ सेकंड्स का डिले रहेगा, जो कि 2 सेकंड से 5 सेकंड तक भी हो सकता है, या इंटरनेट आपका थोड़ा स्लो हो तो 10 सेकंड तक का डिले भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपके क्लाउड से आप जो है आराम से इन एलईडीज़ को ऑन ऑफ कर पा रहे थे। अब देखिए मोबाइल ऐप जो थी उसमें मैंने आपको कल सिखा दिया था कि 2 स्विचेज़ तक कैसे लगाना है, बाकी 2 और स्विचेज़ ऐड करना है तो चलिए कर लेते हैं। ये प्लस का बटन दबाया, यहाँ पर आपको ये स्विच दिख रहे होंगे, हमें वही वाला स्लाइडर स्विच लेना है, टैप किया, ये आ गया। इस पे हम वापस से टैप करके इसके अंदर चेंजेज़ कर लेंगे। देखिए ये गए, यहाँ पर हम अ, डेटा स्ट्रीम हमने एक बार वहाँ बना दी तो यहाँ अपने आप ही आएगी। यहाँ पे कौन-सी लेनी है? पिन 3 है ना, वर्चुअल पिन 3, ये लिया और डन। ठीक है? बैक किया, बाहर आ जाएँगे। ठीक है? इस स्विच को मैं थोड़ा नीचे खिसका लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है? अब फिर से एक और स्विच लेना है, प्लस का बटन दबाया यहाँ पे, ये, और फिर वापस से स्विच की तरफ गए, ये रहा। इसको उठा के इधर ले आता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके इधर खिसकाएँगे और रिसाइज़ कर लेंगे, ठीक है? फिर एक बार इस पे प्यार से टैप करेंगे, तो इसकी सेटिंग्स खुलेगी और यहाँ पर हम इसको स्विच 4 जो लिया था वर्चुअल पिन 4 वो ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं, ये लीजिए। तो अब हमारी ऐप जो है इधर रेडी हो गई है, एक और बार बैक दबाएँगे और अब चला के देखेंगे, बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है? चलिए, एक बार ये बटन दबाया, देखिए चल रहा है, ये वाला। थोड़ा डिले आएगा, है ना? इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा आपका। तो देखिए ब्लिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इंटरनेट के थ्रू आईओटी पे काम कर रहा है, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है, तो फिर आप उसको ऑन और ऑफ कर ही नहीं पाओगे, अनलेस आपके पास मैनुअल स्विच हो, ठीक है? तो हम अगला वीडियो जो है मैनुअल स्विच के साथ लेके आएँगे कि अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं हो, तो मैनुअल स्विच से हम ऑपरेट कर पाएँ, और इंटरनेट कनेक्टेड हो, तो हम इसको ऑनलाइन ऑपरेट कर पाएँ। तो ऐसा वीडियो हम कल लेकर आएँगे, ठीक है? तो आई होप आज तक का तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 4 स्विच से हम 4 एलईडीज़ को ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है? अभी ये तो एलईडीज़ ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन एक बार रिले भी ऑन ऑफ करके देखें, ठीक है? चलिए ये अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा इंटरनेट का डिले आ रहा है ना, मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पे ऑफ होने में थोड़ा बहुत टाइम इसको डिले हो रहा है। देखिए अभी ऑफ किया और ये लगभग 4 सेकंड तो हो गए हैं, 5, 6, 7, 8, चलिए 8 सेकंड में ही ऑफ हो गया। ठीक है, तो इतना डिले आएगा, 10 सेकंड तक का भी डिले देखने को मिलता है इसमें, ठीक है? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम इसमें लगाते हैं हमारी रिलेज़। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कंसोल, ठीक है? कि आईओटी क्लाउड के साथ हमारे ब्लिंक क्लाउड और मोबाइल ऐप, और यहाँ पर इसको एक साथ चलाएँगे और डिले देखेंगे कितना है, ये देखिए। फिर से यहाँ दबाया बटन कंसोल पे, यहाँ देखिए अपने आप ऑन हो गया, लेकिन यहाँ आने में थोड़ा डिले आएगा, सेकंड एलईडी अभी चलने वाली है। ये चल गई, ठीक है? फिर से यहाँ बटन दबाया, तो ऐप और क्लाउड के अंदर तो लगातार उसी टाइम हो रहा है, लेकिन हमारे नोड एमसीयू में डेटा फेच होने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, आईओटी है, वैसे भी हम अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि बटन दबाने पर कितनी देर पे वहाँ लाइट ऑन हुई या ऑफ हुई, ठीक है? तो चलिए ये काम कर रहा है अच्छे से। अब इसमें हम रिले लगाते हैं तभी तो किसी डिवाइस को ऑपरेट कर पाएँगे, है ना? अभी तक तो हम केवल एलईडी को ऑन ऑफ कर रहे हैं, एलईडी से हमारा मोटिव पूरा नहीं होगा।
हमें कोई रिले ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिले मॉड्यूल लेकर कनेक्ट कर लेंगे। रिले मॉड्यूल को प्लस माइनस देना है, जो हम दे देंगे सप्लाई, और रिले के जो सिग्नल की पिन है उसको हम, जो हमारी एलईडी की जो पिन्स है ना, जो D5, D6, D7, D8 पे लगाया है, उससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कर देना। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, रिले हमने जोड़ दिया है और अब इस ऐप से कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, तो रिले है ना, लो होने पर ऑन होता है और हमारी एलईडी हाई होने पर ऑन हो रही थी। इसलिए जस्ट उल्टा जो है एक्शन करेगा हमारा रिले। ठीक है? तो ये भी मैं आपको बता दूँगा। तो देखिए, हमने यहाँ रिले स्विच सारे ऑन किए तो रिले सारी ऑफ हुई है ना? अब मैं रिले सारी स्विच सारे ऑफ करूँगा तो रिले सारी ऑन होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक स्विच की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? ऊपर वो ग्रीन कलर का बटन दबाया, अब स्विच पे टैप करेंगे। स्विच पे टैप करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑफ होने पर 0 आ रहा है, तो ऑफ होने पर एक काम कीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, क्योंकि रिले तो हमारी हाई होने पे ऑफ होगी और ऑन कब होगी, जब लो होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है? तो ये सेटिंग हो गई, पहले बटन की कर दी हमने, है ना? तो यहाँ पे हमने सेटिंग करके बैक बटन दबाएँगे, फिर से आप दूसरे बटन की भी सेटिंग करनी है, एक बार टैप करेंगे, टैप करके यहाँ पर आप देखेंगे एक और बार टैप करके ऑफ कब होगा, 1 पे, और ऑन कब होगा, 0 पे। ठीक है? ये दूसरे बटन की भी सेटिंग कर दी, डन बटन दबाएँगे, बैक दबाएँगे, तीसरे स्विच पे जाएँगे, अगेन यहाँ पे ऑप्शंस में जाएँगे और यहाँ पर जो है वापस यहाँ पे ऑफ 1 पे और ऑन 0 पे। तो इस तरह से आप जो है, अगर रिले ऑपरेट करेंगे तो ये चेंजेज़ आपको करने पड़ेंगे। ठीक है? यहाँ पे वापस 1, यहाँ पे वापस 0 और डन दबा देंगे। अब जो है, आप जब रिले ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तभी रिले ऑन होगी। ठीक है? एलईडी और रिले में ये डिफ़रेंस आएगा। एलईडी लो पे ऑन होती है और सॉरी, रिले लो पे ऑन होती है और एलईडी जो है हाई पर ऑन होती है। ठीक है? तो ये हमने बना लिया है और इस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा इसी सीरीज़ का। इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल।